अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। शेख वो हमारे मुफ्ती साहब जे शेख वो हमारे मौलाना वो क्या कहते वो पढ़ो बोले, वो पढ़ने से जो फायदा होता बहुत फायदा होता बोले, औलाद में से वाले औलाद होता बोले, परेशान दूर तो बोले, क्या वो कुरान हदीस से साबित है क्या शेख? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले? तो आप थोड़ा बताओ शेख क्या चीज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आपको दिए कोई मुफ्ती साहब? हाँ शेख, मुफ्ती साहब दिए बोले पढ़ने के लिए। हाँ इसमें लिखा है बाद नमाज इशा सजदा में अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ, बीच में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 मरतबा पढ़ें। ये अमल बराबर 40 रोज करें। बाद नमाज फजर या फत्ता 77 मरतबा या हसीब 80 मरतबा पढ़ा करें। ये मुफ्ती साहब ने बताया। हाँ शेख, देखिए कोई भी मुफ्ती कोई चीज बताए पढ़ने के लिए, कोई भी मुफ्ती, कोई भी मौलाना, कोई भी इमाम, कोई भी पीरो मुर्शिद अगर कोई बताए कि ये अमल करो, ये दुआ पढ़ो और इतनी मरतबा पढ़ो, फला वक्त पे पढ़ो, तो हम ये देखना है कि क्या इस अमल के करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, क्या ये तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो हमको करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब ये जो मुफ्ती साहब ने आपको ये दिया है, ये जो कुछ भी कह रहे हैं 11 मरतबा ये पढ़ने के लिए, 41 मरतबा ये पढ़ने के लिए, 40 मरतबा ये पढ़ने के लिए, 77 मरतबा ये पढ़ने के लिए, 80 मरतबा ये पढ़ने के लिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है। एक है अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका, और एक है मुफ्तियों का, मौलवियों का बनाया हुआ तरीका। हम किस पे अमल करना है? नबी के तरीके में, अल्लाह के बताए हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे चलना है, लोगों के बनाए हुए तरीके पे नहीं चलना है। ये दीन किसका है? इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन जो है वो अल्लाह का इस्लाम है, अल्लाह की तरफ से दीन आया है, समझ गए? और अल्लाह ने जो दीन हम लोगों को दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दिया है। तो कौन सी सूरत का क्या फायदा है, कौन सी दुआ का क्या फायदा है, वो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होना चाहिए। साबित है तो पढ़ना है, साबित नहीं तो नहीं पढ़ना है, चाहे कोई भी मुफ्ती दे। ये जो दिया है पढ़ने के लिए, ये साबित नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पढ़ना। ये बनाया है मुफ्ती साहब ने, बनाया है मौलवी साहब ने, और इसके पीछे क्या है? दुनिया कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, दो काम करते हैं, लोगों को गलत रास्ते पे डालते हैं और प्लस लोगों का माल खाते हैं। तो ऐसे मुफ्तियों से बचना चाहिए। कोई भी आदमी कोई बात बताए, किसी सूरत के पढ़ने का फायदा, किसी दुआ के पढ़ने का फायदा, तो देखना है कि क्या अल्लाह ने इसका हुक्म दिया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया, तो अमल करना है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ए ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। मुफ्तियों की इताअत, मौलवियों की इताअत, पीरों की इताअत, मुर्शिदों की इताअत का हुक्म नहीं है। ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है, किसी ने कोई ऐसा अमल किया जिस पर मेरा हुक्म नहीं, रिजेक्ट है। अब ये जो बताया है मुफ्ती साहब ने, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, तो इसलिए ये अमल भी रिजेक्ट है और ये अमल करने वाला भी रिजेक्ट है, ये अमल बनाने वाला भी रिजेक्ट है। अल्लाह के यहाँ उसको फायदा नहीं बल्कि नुकसान मिलेगा। तो इसलिए हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमें अल्लाह के हुक्म पे चलना है और सारी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह के हुक्म पर ही चलना है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ही चलना है। तो बहुत सारी सूरतें हैं जिसका फायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, बहुत सारी आयतें हैं जिसके पढ़ने का फायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उस पर अमल करो। जैसे हर रात में सूरह मुल्क पढ़ने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फायदा बताया है, और ऐसे ही हर नमाज फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने का फायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ऐसे ही सोने से पहले 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ के हाथ पे दम करके पूरे जिस्म में बनने का ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फायदा बताया है। ऐसे ही सूरह बकरा की आखिरी दुआएं थे पढ़ने का, हर रात पढ़ने का फायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ऐसे ही हर फर्ज नमाज के बाद, जोहर के बाद और असर के बाद 1-1 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, और जोहर के बाद, असर के बाद और इशा के बाद 1-1 मरतबा, और फजर के बाद और मगरिब के बाद 3-3 मरतबा ये सूरतें पढ़ना। ये सब क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, इसके मुताबिक अमल करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके पे चलना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में गया। बुखारी शरीफ में हदीस है, तो जन्नत में जाना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना, जिनके उनके तरीके पे नहीं चलना है
اور میں ان مرشدوں کو، ان مولویوں کو، ان مفتیوں کو میں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اللہ کے بندوں میں قرآن مجید کو پھیلائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پھیلائیں، اپنا طریقہ نہ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ شیخ۔